हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ प्रियांश पटेल। और आपने कभी भी यदि ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा और आपको कभी भी लगा होगा कि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है बट मेरे को चार्ट रीड करना नहीं आता है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल का नॉलेज है कंपनी के बारे में, कंपनी के शेयर के बारे में उसका, बट आप देखते होंगे कि लोग चार्ट रीड करते हैं और हमारा जो मनी बनाने का तरीका होता है वो चार्ट रीड करके होता है। क्योंकि आप कोई भी मतलब यदि अपने हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको क्या है, बड़ा कैपिटल लगेगा और उसको आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय या सेल करना पड़ेगा। बट यदि आप चार्ट रीड करना सीख गए अच्छे तरीके से तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप बिटकॉइन, गोल्ड, इन सब में ट्रेड भी ले सकते हैं। तो यदि आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा और आपको उसका जीरो नॉलेज है तो आज इस वीडियो में आपको इसका पूरा एक एक स्टेप से पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा और आपको ट्रेड लेके भी लाइव अकाउंट में भी बताऊंगा। मतलब देखिए, आप यहाँ पर ये टाइम चल रहा है और अभी लाइव है, आप देख सकते हैं। अभी 18 तारीख से और ट्यूसडे है। तो अभी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा बिटकॉइन की, गोल्ड की और 2-3 इंस्ट्रूमेंट और की कि अभी हमको कैसा व्यू रहने वाला है हमारा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ टॉपिक हैं जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले होता है सप्लाई डिमांड जोन, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन, उसके बाद हमारा होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कुछ होते हैं हमारे मतलब फेयर वैल्यू गैप्स। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमको मेनली यूज़ करना पड़ता है। उनमें सबसे ऊपर आता है मेरे हिसाब से सप्लाई डिमांड जोन, क्योंकि जब आपको सप्लाई डिमांड जोन पता चलेगा ना तो सप्लाई डिमांड जोन की वजह से ही हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे हम शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि आप देखो ना कि ये बिटकॉइन का मंथली का चार्ट है, ठीक। तो मैं आपको कुछ इसमें की पॉइंट्स बताऊंगा कि सबसे मेजर सपोर्ट और सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पर रहते हैं, जो कि हम यदि मूविंग चार्ट मान, जैसे कि ट्रेंडिंग चार्ट है या फिर डाउनवर्ड चार्ट है, डाउन ट्रेंड में, तो उसमें सप्लाई डिमांड जोन कहाँ मान करते हैं। तो ये एक मिनट में आपको ये चार्ट खोल देता हूँ। उसके बाद तो आप देखोगे ना, ये मैंने कुछ एक अपने मार्केट का स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप देखोगे कि जैसे कि मार्केट यहाँ से मूव हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी और सप्लाई डिमांड जोन। तो ये कुछ जोन होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये यहाँ पर क्या है, मार्केट ने यहाँ प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस स्विंग, ठीक। वहाँ पर मार्केट ने ये डिमांड जोन कहलाता है प्रीवियस स्विंग। जो सप्लाई डिमांड मतलब जो रेजिस्टेंस जोन होता है ना, उसको मार्केट यदि ब्रेक कर देता है ना वो डिमांड जोन बन जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यदि उसको ब्रेक कर दे तो वो डिमांड जोन हो जाएगा और यदि उसको नीचे रहे तो वो रेजिस्टेंस ही रहता है, ठीक है। जैसे कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और फिर इसके ऊपर आया, फिर से ये डिमांड जोन हुआ और फिर मार्केट ने इस प्रीवियस वाले डिमांड जोन की लिक्विडिटी ली और ये वाले डिमांड जोन को फिर टैप। तो ये हमारा जो जोन रहता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर से जैसे कि मार्केट ऊपर गया, ये वाले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, इसको टैप किया, ऊपर गया, डिमांड जोन बना, फिर इस प्रीवियस वाले जोन की लिक्विडिटी ली और यहाँ से फिर से बाउंस बैक आता है। तो जब भी यदि मार्केट जैसे कि ये है, ठीक, ये वाला पॉइंट आपको देखने को, तो इसमें यदि मार्केट इस जोन की लिक्विडिटी ना ले और यहाँ कहीं से इस वाले डिमांड जोन से, जैसे कि ये वाला डिमांड जोन इसका, इस वाले डिमांड जोन को मार्केट टैप करे यहाँ कहीं पर, ठीक। तो ये वाला बाउंस बैक है ना, कई बार यहाँ से बड़ी बाइंग आ जाती है, कई बार यहाँ से छोटी बाइंग आती है। बट हमको सबसे ज़्यादा ट्रेड करना है कब, जब इसकी लिक्विडिटी हंट हो जाए प्रीवियस वाले स्विंग की। आप देखना कि प्रीवियस वाला स्विंग है ना, स्विंग ये थोड़ा सा बड़ा हो, ये ज़्यादा छोटा ना हो। जैसे कि ऐसा कुछ ना हो कि छोटा मोटा स्विंग हो और इसकी लिक्विडिटी ले, ये थोड़ा बड़ा हो और ये वाला इसकी लिक्विडिटी ले। तो मैं आपको इसको एक बार चार्ट को ड्रॉ करके बता रहा हूँ और आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ इसका। तो आप देखोगे कि ये बिटकॉइन का मंथली का चार्ट है और आप देखोगे कि यहाँ से बाइंग आई तो ये प्रीवियस वाला जो रेजिस्टेंस जोन था ना, ये हमारे एक तरह के सप्लाई डिमांड जोन बन गया, ठीक। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ से बाइंग आई, फिर से बाइंग चली गई, ठीक। अब ये हमको इसको अलग कर देते हैं। दूसरी बात, मार्केट ने फर्स्ट में आया, ये वाला डिमांड जोन बना हमारा, मार्केट ने इसको टैप किया, ये वाले आपको देखोगे इसको, इसने मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ से बाइंग आई और फिर से वहाँ से फिर से अब देखो ना, तो ये वाला अभी भी डिमांड जोन वर्क किया था। बट मार्केट ने अभी क्या है, प्रीवियस वाले ये स्विंग है ना, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसकी है ना, ये वाला जोन है जो डिमांड जोन था, जैसे कि ये डिमांड जोन था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क कर रहा था, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, नहीं तो यहाँ से एक छोटी मोटी बाइंग एक्सपेक्टेड रहती बढ़िया। तो आप देखोगे ना कि मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया और अभी ये डिमांड जोन हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होकर इस वाले टैप को टैप किया ना, तो यहाँ से फिर से सेलिंग आई। तो अभी आप करंट स्ट्रक्चर पर, मंथली के स्ट्रक्चर पर क्या देख रहे हो कि या एक तो हमारा एक मंथली के चार्ट पर ये वाला डिमांड जोन, ठीक, और दूसरा हमारा डिमांड जोन है ये वाला छोटा सा, ठीक। तो अभी हम वीकली पर चलते हैं। तो वीकली पर चार्ट पर, तो वीकली की चार्ट पर आप देखोगे कि ये प्रीवियस वाला हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको, मतलब सपोर्ट जोन था, उसको मार्केट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है और
ये प्रीवियस वाला हमारा जो सपोर्ट जोन था इसको भी मार्केट एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अब देखोगे ना तो जहाँ से मतलब ये परफेक्ट डिमांड जोन कहते हैं इसको, तो यहाँ से हमको एक मतलब रेजिस्टेंस मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ पर आया, फिर सेलिंग हुई, फिर से यहाँ से आया, फिर से यहाँ से सेलिंग हुई। तो ये तरह की एक सेलिंग जोन की तरह वर्क कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अभी करंट स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, आप देखोगे कि अभी ये सेलिंग जोन बैठी, यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, नीचे एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। तो अभी करंट स्ट्रक्चर में मतलब मार्केट की तरफ से ऐसा हो सकता है, तो या तो ये वाला, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन अभी नहीं बताई है, मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ। जब भी मार्केट 2 पॉइंट को टच करके तीसरी वाले यहाँ पर मतलब एक लाइन खींचते हैं हम, उसको थर्ड पॉइंट को है ना हम एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ वर्क करते हैं, और जितनी बार टच होता रहेगा हम उसको रेजिस्टेंस मानेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ से टच हुआ एक बार, फिर यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ से टच हुआ, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से टच हुआ। तो ये जब ये 2 बार से टच होता है ना, इसको हम यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं और तीसरी बार यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जब भी मार्केट दोबारा इसको आएगा ना तो यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड रहती है, ठीक। तो जैसे कि अभी आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ से मार्केट टच हुआ, नीचे तक गया, फिर से यहाँ से टच हुआ, फिर नीचे तक गया। तो अभी ये थर्ड बार है, अभी इसने इसको टैप नहीं किया है, ठीक, बट ये मूव कर रहा है उसी की तरफ। ये इसको टैप कर लें या तो फिर इसको ब्रेक कर देंगे, फिर यहाँ तो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक। अभी करंट मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो ये बियरिश है। आप देखोगे कि ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये वाली, अब मैंने आपको बताया था कि ये वाली है ना जोन डिमांड जोन की तरफ वर्क करता है, बट इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाइंग हमको तब करनी है जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले। तो ये अभी स्ट्रगल कर रहा है इस ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसको अभी लिक्विडिटी लेनी है अभी प्रीवियस वाली स्ट्रक्चर की। तो इसलिए ये अभी इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक करेगा भी ना तो ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मार्केट ने इसकी अभी लिक्विडिटी ली नहीं है। और आप देखो ना कि डेली के टाइम फ्रेम पर या पर मंथली के टाइम फ्रेम पर, मंथली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि मार्केट इस वाले मंथली की डिमांड जोन से यहाँ से टैप होकर ऊपर जा सकता था, बट ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी है ना यहाँ पर 100 नहीं है। लिक्विडिटी ये मतलब ये होता है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर चार्ट पर बाय करता है, जैसे कि उसको बिटकॉइन बाय करनी है, तो वो यहाँ पर बाय करेगा, ठीक, बाय करेगा तो उसको स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस जब वो देखता है तो उसको सबसे एक तरह से वो मंथली के टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिसिस करता है, तो उसमें उसको स्टॉप लॉस रखने का सबसे मेजर मतलब एक आइडियल जोन क्या होता है कि प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर पर हमें स्टॉप लॉस रखते थे। जैसे इसने कहीं पर यहाँ पर बाय किया, ठीक, तो उसने स्टॉप लॉस अपना यहाँ रख दिया, यहाँ कहीं बाय करेगा तो यहाँ स्टॉप लॉस रख देगा। तो ये मतलब आइडियल जोन्स होते हैं जहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी होती है। तो ये बड़े बड़े जोन्स होते हैं जब मंथली वीकली के, और हर टाइम फ्रेम पर फिर प्रीवियस वाले जोन पर मतलब लोग अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। जैसे कि आप प्रीवियस वाले देखोगे कि मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग दिखाई, और जितने भी सेलर थे ना यहाँ पर उन सब ने अपना इस वाली सेलिंग करने के बाद अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया। मार्केट ऊपर गया, इन सब की लिक्विडिटी ली और नीचे गया, ठीक। सेम इस तरह इस बार यहाँ पर हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर। आप देखो कि ये वाला यहाँ पर सेलिंग हुई, प्रीवियस वाले स्विंग पर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए, ये वाला प्रीवियस वाला डिमांड जोन सप्लाई जोन बन गया, और यहाँ से इस लिक्विडिटी फंड किया मार्केट ने और फिर से नीचे गया। तो अभी क्या है करंट स्ट्रक्चर में प्रीवियस वाले ये डिमांड जोन से सेलिंग आई, फिर से डिमांड जोन से सेलिंग आई, मार्केट ने अभी प्रीवियस वाले स्विंग की लिक्विडिटी फंड नहीं की है, और अभी ये इसलिए स्ट्रगल कर रहा है नीचे जाने के लिए। तो अभी एक बार क्या है मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लेगा ना, तो एक बार फिर से नीचे तक का हमको सेलिंग इसमें दिख सकता है। हो सकता है छोटा मोटा यदि नीचे ब्रेकआउट भी करे ना तो ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट होगा, और बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि यहाँ कहीं से बाइंग आकर मार्केट प्रीवियस वाले स्विंग की लिक्विडिटी हंट करने भी जाएगा। तो अभी करंट में 4 आवर के स्ट्रक्चर पर आप देखें ना तो मार्केट अभी ये प्रीवियस वाले 2 जोन्स को है ना रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी देखो इसने ब्रेक किया है, ठीक है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मैं कोई रिकॉर्ड में लॉन्च वाला नहीं है जब रिप्ले मोड में। तो अभी ये इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, बट मेरा ये मानना है कि अभी इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसने अभी लिक्विडिटी भी नहीं लिया प्रीवियस वाले स्विंग की। देखते हैं क्या होता है। इस वाले प्रीवियस छोटा स्विंग की लिक्विडिटी ली है इसने इस वाले की, बट ये ज़्यादा आइडियल नहीं लगी, मेन तो ये थी मतलब। देखते हैं क्या होता है, ऊपर निकलेगा तो ठीक है। मतलब मैंने आपको एक मेजर छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया होगा आपको कि मंथली और डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है। तो एक बार बिटकॉइन की यहाँ हम गोल्ड पर एनालिसिस करते हैं, और जिससे हमको एक बार फिर से आइडिया लगेगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। जैसे कि मंथली चार्ट पर एक्चुअली करते हैं, तो ये मंथ का चार्ट है गोल्ड का, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट में वीकली पर चलते हैं, तो ये वीकली का चार्ट, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना कि मार्केट क्या है स्ट्रक्चर इसका वजह से, ठीक, यहाँ से बाइंग आई, फिर से यहाँ से बाइंग आई, फिर से यहाँ से बाइंग आई, फिर से अब यहाँ से अभी कंसोलिडेशन में मार्केट सेलिंग पे जा रहा था थोड़ा। तो ये हमारा प्रीवियस वाला ये स्विंग था ना वीकली का, ये मेजर स्विंग था, ये वाले भी स्विंग थे, बट अभी मतलब उन सबको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अभी एक वीकली पर एक सबसे मेजर स्विंग आप देखोगे ना तो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो
तो इसको मार्केट अभी टैप किया है, टैप किया, यहाँ से बाइंग आई अच्छी खासी, और ये प्रीवियस वाला जो सप्लाई मतलब डिमांड जोन था ना, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ये सप्लाई जोन की तरफ वर्क कर रहा है। तो इसलिए मार्केट यहाँ से क्या स्ट्रगल कर रहा है। यह हो सकता है यहाँ से यदि सेलिंग स्टार्ट हुई ना, तो यहाँ तक कि फिर से हमको एक सेलिंग दिख सकती है, सेलिंग मूव। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो ना, तो ये सप्लाई जोन, ठीक। यदि ये वीकली के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर अच्छा होता है, ठीक, जैसे कि यहाँ से स्ट्रक्चर अच्छा, तो यहाँ से ब्रेकआउट करने का ट्राई करता ना, तो ये ब्रेकआउट कर देता। अभी आप वीकली के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देखो ना, सिर्फ 3 कैंडल बनी है, और ये तीनों कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर हमको दिख रहा है। तो यहाँ से अभी ब्रेक करना ना इसका मतलब नामुमकिन टाइप का है। छोटा मोटा बाइंग आएगा इसमें, ऊपर तक का, यहाँ तक का बाइंग आ सकता, हो सकता है फिर नीचे जाएगा। तो ये अभी मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि मार्केट अभी इस जोन को ब्रेक करे। यहाँ छोटी मोटी बाइंग आएगी फिर नीचे जाएगा। तो ये डेली के टाइम फ्रेम पर हम यदि देखें ना, तो वीकली के टाइम फ्रेम में हमने बता दिया कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट डेली के टाइम फ्रेम पर क्या है, स्ट्रक्चर सही लग रहा है कि मार्केट छोटा मोटा यहाँ पर सेलिंग जोन है, क्योंकि वीकली पर सही था, डेली के टाइम फ्रेम पर छोटा मोटा है। तो यहाँ से इसमें छोटा मोटा मूव यदि आना चाहे तो आ सकता है बाइंग का, है ना। जहाँ तक ज़्यादा बड़ा नहीं देखेंगे हम, यदि मैं छोटा मोटा हम देखें तो इसमें आ सकता है। तो आप देखोगे ना कि अभी मैं प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर की वो नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा प्रीवियस वाला सेलिंग जोन था, मतलब हाँ सेलिंग जोन था। तो ये एक तरह से डिमांड जोन की तरह वर्क कर रहा है। मार्केट ने क्या है, इसको ब्रेक किया और अभी इस पर से यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। बट मेजर हमको क्या है, वीकली मंथली कराएंगे ना, मंथली टाइम फ्रेम वेरिएबल है, तो यहाँ से हमको इसको ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से फेक भी हो सकता है ये, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करे और इसकी लिक्विडिटी हैंड करके नीचे निकल जाए, मतलब एक तरह से एक छोटा बाइंग जोन हो ये, ठीक है। हम सेलिंग जोन को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अभी करंट मार्केट स्ट्रक्चर में 4 आर की आप देखोगे, ये डिमांड जोन है, और मार्केट ने ना इस डिमांड जोन को टैप करके ये वाले सप्लाई जोन तक की अभी बाइंग एक्सपेक्टेड कर रहा है। तो अभी इसको डायरेक्ट हम बाइंग इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब प्रीवियस वाले स्विंग की मार्केट लिक्विडिटी लेता है ना, तो हमको एक अच्छी खासी सेलिंग दिखती है। तो ये भी देखो, ये वाले प्रीवियस स्विंग था मार्केट का, ठीक, ये वाला, अभी इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो हो सकता है मार्केट फिर से नीचे की तरफ निकल जाए, क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बाद भी ये कुछ होता है, वो भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि उसको यदि मार्केट लेके नीचे निकल, तो अभी ये और नीचे निकल सकता है, देखो आप, मतलब। तो ये मतलब मैंने गोल्ड का आपको व्यू बता दिया कैसा क्या रहेगा। अभी इसको बाइंग और सेलिंग हम एकदम से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं प्रीवियस आपको मतलब एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने आपको जो प्रीवियस यहाँ पर बताया था, तो इसका एग्जांपल जैसे कि यहाँ वाला, इसको मैं आपको एक बार देख बताता हूँ, फिर अगली वीडियो में बताऊँगा कि लाइव में कुछ टॉपिक को मैं एक ही टॉपिक से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने क्या है, एक साथ आपको बहुत सारे टॉपिक बता दिए। जैसे कि आप देखोगे ना, तो प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में जैसे 4 आर दिखते हैं, 4 आर के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या है, ये वाला डिमांड, जैसे कि ये वाला सप्लाई जोन था, ठीक, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर से ऊपर की तरफ निकलने की ट्राई कर रहा था। ये देखो, जैसे कि मार्केट ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था, ठीक, डिमांड जोन, ठीक, बट मार्केट ने क्या है, इसकी लिक्विडिटी हैंड नहीं है, इसको सिर्फ टैप करके बाइंग की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ये वाला जो सप्लाई जोन था ना मार्केट में, इसको मतलब डिमांड जोन था, इसको मार्केट ने मतलब एक तरह से ऊपर थोड़ा सा बाइंग, मैंने बोला था छोटा सा बाइंग आएगा इसको टैप करने के बाद, बट यदि ऊपर वाला सप्लाई जोन रहेगा तो यहाँ से मार्केट इसको नीचे लेकर लिक्विडिटी ले लेगा। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे चला गया, और प्रीवियस वाले इस स्विंग की लिक्विडिटी लेकर भारत मार्केट ऊपर निकला। तो हमको लिक्विडिटी लेने के बाद तुरंत है ना इसमें सेलिंग मतलब बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी है, हमको एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है कि प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में क्या मतलब उसकी सेलिंग जोन्स वर्क कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एक 1 आवर के टाइम पर ये प्रीवियस वाला सेलिंग जोन था, ये वाला, यहाँ से मार्केट हो सकता था फिर से सेलिंग की तरफ निकल रहा है, बट हमने कंफर्मेशन किया था कैसे दिखा है बाइंग के, हाँ, क्योंकि जब छोटा मोटा एक फेक ब्रेकआउट होता है ना उसमें, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर मतलब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देखो ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वाला छोटा सा सेलिंग जोन था, ठीक, सेलिंग जोन को मार्केट ने ब्रेक किया और फिर से वहाँ पर नीचे आ गया। तो इस हिसाब से इसकी लिक्विडिटी हैंड हो गई थी और इसको नीचे और नीचे जाना था, पर मार्केट इसके नीचे तक नहीं गया, यहाँ से यहीं से बर बाइंग आ गया। तो एक तरह से ये फेक टाइप का मतलब ये डिमांड जोन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तभी तो ये छोटी मोटी बाइंग आ गई। तो यहाँ पर आप इस वाले ब्रेकआउट पर यहाँ कहीं पर एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर एक बार अच्छे से मैं आपको फिर से बताऊँगा अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एकदम से डीप हो गया तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। यहाँ पर आप देखो ना, ये प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर था, ठीक, 15 मिनट में, देखो ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर था, मार्केट ने इसको पर टैप करने के बाद है ना 2 बार 3 बार बाइंग के दिखाया, ठीक, बाइंग का ट्राई किया, बट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी है ना मार्केट में पेंडिंग थी, मार्केट ने पेंडिंग लिक्विडिटी को लिया और फिर ऊपर निकल गया, ठीक, बाइंग आ गई। फिर ये वाला देखो इसने स्विंग बनाया, यहाँ पर ये वाला प्रीवियस सप्लाई जोन था हमारा, डिमांड जोन था, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर निकल गया, फिर से अच्छी मूविंग आई। और अभी करंट स्ट्रक्चर में आप देखो ना, तो एक तरह से साइडवेज है मार्केट, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये डिमांड जोन है और यहाँ कहीं पर सेलिंग जोन है, ये वाला सेलिंग जोन है। तो एक तरह से अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इन दोनों को मार्केट ब्रेक कर दे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।